कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। 12वां अध्याय का 9वां और 10वां श्लोक। 12वां अध्याय का 9वां श्लोक। अथ चित्तः समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तु धनंजय। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अगर तू मन को मेरे में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में समर्थ नहीं है तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। अथ चित्तः समाधातु मामिच्छाप्तु धनंजय का अर्थ है, यहाँ चित्तम पद का अर्थ मन है, परंतु इस श्लोक का पीछे के श्लोक में वर्णित साधन से संबंध है, इसलिए चित्तम पद से यहाँ मन और बुद्धि दोनों ही लेना युक्तिसंगत है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अगर तू मन बुद्धि को मेरे में अचल भाव से स्थापित करने में अर्थात मेरे अर्पण करने में अपने को असमर्थ मानता है तो अभ्यास योग के द्वारा मेरे को प्राप्त करने की इच्छा कर। अभ्यास और अभ्यास योग पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग कहलाता है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। अभ्यास के साथ योग का संयोग न होने से साधक का उद्देश्य संसार ही रहेगा। संसार का उद्देश्य होने पर स्त्री पुत्र, धन संपत्ति, मान बढ़ाई, निरोगता, अनुकूलता आदि की अनेक कामनाएं उत्पन्न होंगी। कामना वाले पुरुष की क्रियाओं के उद्देश्य भी कभी पुत्र, कभी धन, कभी मान बढ़ाई आदि भिन्न भिन्न रहेंगे। इसलिए ऐसे पुरुष की क्रिया में योग नहीं होगा। योग तभी होगा जब क्रिया मात्र का उद्देश्य यानी कि ध्येय केवल परमात्मा ही हो। साधक जब भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखकर बार बार नाम जप आदि करने की चेष्टा करता है तब उसके मन में दूसरे अनेक संकल्प भी पैदा होते रहते हैं। अतः साधक को मेरा ध्येय भगवत प्राप्ति ही है, इस प्रकार की दृढ़ धारणा करके अन्य सब संकल्पों से उपराम हो जाना चाहिए। मामिच्छाप्तुम पदों से भगवान अभ्यास योग को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताते हैं। पीछे के श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि अर्पण करने के लिए कहा। अब इस श्लोक में अभ्यास योग के लिए कहते हैं। इससे यह धारणा हो सकती है कि अभ्यास योग भगवान में मन बुद्धि अर्पण करने का साधन है, अतः पहले अभ्यास के द्वारा मन बुद्धि भगवान के अर्पण होंगे, फिर भगवान की प्राप्ति होगी। परंतु मन बुद्धि को अर्पण करने से ही भगवत प्राप्ति होती हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान के कथन का तात्पर्य यह है कि यदि उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही हो, अर्थात उद्देश्य के साथ साधक की पूर्ण एकता हो, तो केवल अभ्यास से ही उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जब साधक भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार नाम जप, भजन, कीर्तन, श्रवण आदि का अभ्यास करता है तब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है और भगवत प्राप्ति की इच्छा जागृत हो जाती है। सांसारिक सिद्ध सिद्धि में सम होने पर भगवत प्राप्ति की इच्छा तीव्र हो जाती है। भगवत प्राप्ति की तीव्र इच्छा होने पर भगवान से मिलने के लिए व्याकुलता पैदा हो जाती है। यह व्याकुलता उसकी अवशिष्ट सांसारिक आसक्ति एवं अनंत जन्मों के पापों को जला डालती है। सांसारिक आसक्ति तथा पापों का नाश होने पर उसका एकमात्र भगवान में ही अनन्य प्रेम हो जाता है और वह भगवान के वियोग को सहन नहीं कर पाता। जब भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तब भगवान भी उस भक्त के बिना नहीं रह सकते, अर्थात भगवान भी उसके वियोग को नहीं सह सकते और उस भक्त को मिल जाते हैं। साधक को भगवत प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर रहा है। यदि उसको भगवान का वियोग असह्य हो जा तो भगवान के मिलने में देरी नहीं होगी। भगवान की देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि से दूरी है ही नहीं। जहां साधक है वहां भगवान है ही। भक्त में उत्कंठा की कमी के कारण ही भगवत प्राप्ति में देरी होती है। सांसारिक सुख भोग की इच्छा के कारण ही ऐसी आशा कर ली जाती है कि भगवत प्राप्ति भविष्य में होगी। जब भगवत प्राप्ति के लिए व्याकुलता और तीव्र उत्कंठा होगी तब सुख भोग की इच्छा का स्वतः नाश हो जाएगा और वर्तमान में ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। साधक का यदि आरंभ से ही यह दृढ़ निश्चय हो कि मेरे को तो केवल भगवत प्राप्ति ही करनी है, चाहे लौकिक दृष्टि से कुछ भी बने या बिगड़े, तो कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग किसी भी मार्ग से उसे बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो सकती है।
12वां अध्याय का 10वां श्लोक। अभ्यासेप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म प्रमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। ऊपर कहे गए श्लोकों का अर्थ है, अगर तू अभ्यास यानी कि योग में भी असमर्थ है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यासेप्यस्मर्थोऽसि मत्कर्म प्रमो भव का अर्थ है, यहाँ अभ्यासे पद का अभिप्राय 9वें श्लोक में वर्णित अभ्यास योग से है। गीता की यह शैली है कि पहले कहे हुए विषय का आगे संक्षेप में वर्णन किया जाता है। 8वें श्लोक में भगवान ने अपने में मन बुद्धि लगाने के साधन को 9वें श्लोक में पुनः चित्तन समाधातुम पदों से कहा, अर्थात चित्तम पद के अंतर्गत मन बुद्धि दोनों का समावेश कर लिया। इसी प्रकार 9वें श्लोक में आए हुए अभ्यास योग के लिए 10वें श्लोक में अभ्यासे पद आया है। भगवान कहते हैं कि अगर तू पूर्व श्लोक में वर्णित अभ्यास योग में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्म करने के परायण हो जा। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण कर्मों वर्णाश्रम धर्मानुसार शरीर निर्वाह और आजीविका संबंधी लौकिक एवं भजन ध्यान नाम जप आदि पारमार्थिक कर्मों का उद्देश्य सांसारिक भोग और संग्रह न होकर एकमात्र भगवत प्राप्ति ही हो। जो कर्म भगवत प्राप्ति के लिए भगवदाज्ञानुसार किए जाते हैं उनको मतकर्म कहते हैं। जो साधक इस प्रकार कर्मों के परायण हैं वे मतकर्म प्रम कहे जाते हैं। साधक का अपना संबंध भी भगवान से हो और कर्मों का संबंध भी भगवान के साथ रहे तभी मतकर्म प्रायणता सिद्ध होगी। साधक का ध्येय जब संसार यानी कि भोग और संग्रह नहीं रहेगा तब निषिद्ध क्रियाएं सर्वथा छूट जाएंगी, क्योंकि निषिद्ध क्रियाओं के अनुष्ठान में संसार की कामना ही हेतु है। अतः भगवत प्राप्ति का ही उद्देश्य होने से साधक की संपूर्ण क्रियाएं शास्त्र विहित और भगवदर्थी होंगी। मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि का अर्थ है, भगवान ने जिस साधन की बात इसी श्लोक के पूर्वार्ध में मतकर्म प्रमो भव पदों से कही है वही बात इन पदों में पुनः कही गई है। भाव यह है कि केवल परमात्मा का उद्देश्य होने से उस साधक की और जगह स्थिति हो ही कैसे सकती है। जिस प्रकार भगवान ने 8वें श्लोक में मन बुद्धि अपने में अर्पण करने के साधन को तथा 9वें श्लोक में अभ्यास योग के साधन को अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया, उसी प्रकार यहाँ भगवान मत कर्म प्रमो भव यानी कि केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो इस साधन को भी अपनी प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। जैसे धन प्राप्ति के लिए व्यापार आदि कर्म करने वाले मनुष्य को ज्यों-ज्यों धन प्राप्त होता है त्यों-त्यों उसके मन में धन का लोभ और कर्म करने का उत्साह बढ़ता है, ऐसे ही साधक जब भगवान के लिए ही संपूर्ण कर्म करता है तब उसके मन में भी भगवत प्राप्ति की उत्कंठा और साधन करने का उत्साह बढ़ता रहता है। उत्कंठा तीव्र होने पर जब उसको भगवान का वियोग असह्य हो जाता है तब सर्वत्र परिपूर्ण भगवान उससे छिपे नहीं रहते। भगवान अपनी कृपा से उसको अपनी प्राप्ति करा ही देते हैं। यदि साधक का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है और संपूर्ण क्रियाएं वह भगवान के लिए ही करता है तो इसका अभिप्राय यह है कि उसने अपनी सारी समझ सामग्री सामर्थ्य और समय भगवत प्राप्ति के लिए ही लगा दिया। इसके सिवाय वह और कर भी क्या सकता है। भगवान उस साधक से इससे अधिक अपेक्षा भी नहीं रखते, अतः उसे अपनी प्राप्ति करा देते हैं। भगवान किसी साधन विशेष से खरीदे नहीं जा सकते। भगवान के महत्व के सामने सृष्टि मात्र का महत्व भी कुछ नहीं है। अतः अपनी प्राप्ति के लिए भगवान साधक से इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वह अपनी पूरी योग्यता सामर्थ्य आदि को मेरी प्राप्ति में लगा दे, अर्थात अपने पास बचाकर कुछ न रखे और इन योग्यता सामर्थ्य आदि को अपना भी न समझे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। जय श्री कृष्णा।